बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम पढ़ने लगे हैं ग्रिगनार्ड के रिएक्शंस। तो ग्रिगनार्ड के रिएक्शन से पहले आपने ग्रिगनार्ड की रिएक्टिविटी समझनी है। ये ग्रिगनार्ड जो होते हैं वो रिएक्ट कैसे करते हैं। ग्रिगनार्ड की रिएक्टिविटी के लिए आपको ग्रिगनार्ड के हर एटम के ऊपर जो चार्जेस हैं वो पता होने चाहिए। ये आपके सामने ग्रिगनार्ड का फार्मूला है, RMgx। इसमें जो R होता है वो पार्शियल नेगेटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है R पे ऐसे। और मैग्नीशियम पे आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है, और हैलोजन पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है, जो भी चीज़ मेटल से कनेक्ट होती है वो नेगेटिव हो जाती है और मेटल पॉजिटिव हो जाती है। ये इसकी रिएक्टिविटी है। इस तरह से ग्रिगनार्ड जो है वो रिएक्ट करेगा। अब बाकी कुछ इसके इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इन ए टिपिकल ग्रिगनार्ड रिएक्शन अल्काइल हाइड्राइड इज स्लोली एडेड टू द मैग्नीशियम मेटल सस्पेंडेड इन ईथर। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि अल्काइल हाइड्राइड को मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करवाते हैं ईथर की प्रेजेंस में। इस तरह हम ग्रिगनार्ड बनाते हैं। आफ्टर शॉर्ट वाइल एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट्स, और थोड़ी देर के बाद एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है एंड मिक्सचर बिकम क्लाउडी इंडिकेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लिसरॉल रिएक्शन। और मिक्सचर जो होता है वो क्लाउडी हो जाता है, जिससे पता चलता है कि ग्लिसरॉल रिएक्शन बन चुका है। ये डिटेल आप पढ़ लेंगे, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। रिएक्शन विद एसिड सॉरी एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स। अब हम ग्रिगनार्ड के रिएक्शन पढ़ने लगे हैं उन मॉलिक्यूल्स के साथ जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, और ग्रिगनार्ड उसमें से एक्टिव हाइड्रोजन एक्सेप्ट करती है। तो ये आपके सामने एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फार्मूला है, C2H5MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये। इसके इथाइल पे अभी मैंने बताया कि ये नेगेटिव चार्ज होगा, इथाइल हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा। और इथाइल अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, वाटर है, ये वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं, एंड वाटर की हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे ये अटैक करेगा। और इस तरह से यहाँ पर इथाइल और हाइड्रोजन दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और ये C2H5 की बजाय बनेगा C2H6 विच इज ईथेन। और MgBr जो है मैग्नीशियम पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव आपने लिखना है, सिर्फ पॉजिटिव नहीं लिखना, ऐसे पार्शियल पॉजिटिव है। OH नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा, और इस तरह से MgBr के साथ OH लग देगा, और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया ईथेन। ठीक है, ये पहला रिएक्शन है। ऐसे ही अल्कोहल के साथ भी इसी तरह से रिएक्शन होगा। मैं जरा ये पेंसिल की जो मोटाई है ये कम कर लूं। अच्छा, मोटाई जो है वो थोड़ी सी कम कर लेते हैं, ज्यादा मोटा लिखा जा रहा है। जल्दी करो, लाइट बंद करके जाओ। ये रिएक्शन बता रही है। ये हमने पहला रिएक्शन अभी पढ़ा था ग्रिगनार्ड का वाटर के साथ। अब नेक्स्ट रिएक्शन है ग्रिगनार्ड का अल्कोहल के साथ। अल्कोहल में ये CH3O जो पार्ट होगा ये होगा पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन इसकी होगी पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल पॉजिटिव।
और C2H5 अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, और ये जो CH3O नेगेटिव पार्ट होगा ये अटैक करेगा Mg पे, क्योंकि Mg पॉजिटिव होती है। C2H5H लेके बनेगा C2H6 इथेन बन जाएगा, और MgBr के साथ OCH3 ग्रुप, ये पूरा यहाँ पे ये लग गया MgBr के साथ OCH3 ग्रुप लग जाएगा, और ये भी क्या बनेगा, इथेन। ये दूसरा रिएक्शन है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है जो आपने सेकंड ईयर में ग्रिगनार्ड के रिएक्शंस पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रिगनार्ड का रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ। हमने एफएससी में तो अमोनिया के साथ पढ़ा था, लेकिन इस वक्त हमने अमोनिया की एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह पे मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है, तो इसे हम कहेंगे मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो मिथाइल अमीन में क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह से एक H इसकी होगी, और बाकी इसके पास NHCl3 ग्रुप होगा। एक H जो है उस पे ये इथाइल ग्रुप अटैक करेगा, ये वाली H पे, ये जो अमोनिया की H है, तो ये C2H6 बन जाएगा, और इधर बचेगा NHCl3 ग्रुप। NHCl3 नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक कर देगा Mg पे, और इस तरह से MgBr के साथ क्या लगना है, NHCl3। ये देखिए, ये इस तरह से CH3N और MgBr, ये बेसिकली दो स्टेप में हुआ है। इधर तो यही है CH3NH MgBr, यानी कि ये पार्ट जो है ये आया अमोनिया डेरिवेटिव्स की तरफ से, CH3NH पार्ट इधर आके लग गया ये। और नेक्स्ट स्टेप में फिर यही काम होगा कि C2H5 MgBr ग्रिगनार्ड दोबारा से रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे ग्रिगनार्ड अब क्या करेगा, ये वाला C2H5 फिर अटैक करके इस NH की H रिमूव करके C2H6 बन जाएगा, और बाकी जो नाइट्रोजन है अपने लोन पेयर की मदद से MgBr पे अटैक कर देगा। तो ये देखें क्या हो जाएगा, CH3N H जा चुका है, और MgBr ये पूरा एक ग्रुप है, एक MgBr और आ गया है। H निकलने के बाद ये बनेगा CH3N और साथ MgBr ट्वाइस, CH3N MgBr ट्वाइस, ये MgBr ट्वाइस हो गया, दो MgBr ग्रुप इधर लग जाएंगे। इस तरह से अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं हम ग्रिगनार्ड को, तो इन रिएक्शंस में भी अल्केन्स बनते हैं। अमोनिया से भी अल्केन बनता है, अमोनिया डेरिवेटिव से भी अल्केन ही बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाता है जी, इसकी जरूरत नहीं है, ये वाटर है। वाटर की कौन सी फॉर्म है, जिसमें ड्यूट्रियम ऑक्साइड, जिसे हम हैवी वाटर कहते हैं, उससे रिएक्ट करवा रहे हैं। तो इसका रिएक्शन भी उसी तरह होगा जिस तरह नॉर्मल वाटर का होता है, यानी कि अल्काइल ग्रुप अटैक करेगा एक ड्यूट्रियम के एक एटम पे, एक हाइड्रोजन पे, और OD जो है वो MgBr के साथ एक लग जाएगा, यानी OH समझ लें, OH एक MgBr के साथ लग जाएगा, और इस कार्बन की जब एक D लग जाएगा। बहरहाल तो ये रिएक्शन है, ये हैवी वाटर के साथ है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि को ग्रिगनार्ड को क्या मिल रहा है इन रिएक्शंस के दौरान। ग्रिगनार्ड को इन रिएक्शंस के दौरान एक प्रोटॉन मिल रहा है, तो इधर ये ड्यूट्रियम हैवी हाइड्रोजन जो हमने यूज़ किया, इससे पता चला कि बाकी ग्रिगनार्ड एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा होता है इस रिएक्शन के दौरान। इसके बाद आ जाते हैं ग्रिगनार्ड के रिएक्शंस एसिडिक हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी एसिटाइलिन के साथ। एसिटाइलिन में ये एसिडिक हाइड्रोजन होती है, ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होती है ये, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो C2H5 अटैक करेगा इस H पे, यहाँ H को रिप्लेस करेगा यहाँ से, ये C2H6 बन जाएगा, और MgBr के साथ बाकी सारा नेगेटिव पार्ट अटैक करके लग जाएगा, यानी MgBr के साथ लग जाएगा C111CH। ये देखिए MgBr के साथ क्या लग गया, C111CH। ये एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है। इधर फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर दोबारा होगा, फिर ये C2H5 अटैक करके एक H ले लेगा, ये C2H6 बन जाएगा, और फिर ये C नेगेटिव जो MgBr पे अटैक करके दोनों साइडों पे MgBr हो जाएगा कार्बन की। एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर दोनों साइडों पे MgBr लग गए, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन वाले अल्काइंस के साथ रिएक्शन था, इनमें भी अल्केन ही बनते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाते हैं ग्रिगनार्ड के एल्डिहाइड या कीटोन से।
ये भी हमने एफएससी में पढ़े हुए हैं। तो ग्रिगनार्ड के एल्डिहाइड या कीटोन से कैसे रिएक्शन होते हैं, ये पहले फॉर्मल्डिहाइड यूज कर रहे हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड भी हो सकता है, क्योंकि आर मेंशन नहीं है ना कौन सा है, तो कोई सा भी एल्डिहाइड हो सकता है। फिर नेक्स्ट पेज पे ये एसीटोन के साथ रिएक्शन करवा रही है। ये तीनों रिएक्शंस आप एफएससी की बुक से देख सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन तीनों के साथ रिएक्शन बुक में दिया गया है। मैं एक दफा आइडिया दे देता हूँ रिएक्शन कैसे होता है। आर नेगेटिव है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगी, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड की कार्बन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होती है ऐसे। और उसी वक्त क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली कार्बन का ऑक्सीजन से ना ऐसे डबल बॉन्ड है, ऐसे ऊपर ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन। अगर मैं इस ऑक्सीजन को यहाँ की बजाय ऊपर ऐसे बना दूं, ये सी डबल बॉन्ड होगा। जैसे इस पे अटैक होगा, एक बॉन्ड यहाँ से डबल टूट के ऑक्सीजन पे जाएगा, शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज की मदद से अटैक करेगा एमजीबीआर पे। इस तरह क्या होगा, इस कार्बन के साथ दो एच पहले हैं, एक नीचे से आर लग जाएगा। ये देखिए कार्बन के साथ दो एच पहले हैं और ये आर लग गया कि नया, और इधर से बांड टूट के ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज गया है, वो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा एमजीबीआर पे। इस तरह ऑक्सीजन के साथ एमजीबीआर लग गया। ये जरा कंडेंस फॉर्म में उसने लिखा हुआ है, एफएससी की बुक में ज्यादा क्लियर लिखा हुआ है। और नेक्स्ट स्टेप होगा, हम ये जो प्रोडक्ट बने, इंटरमीडिएट बने, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, इसे वाटर से रिएक्ट करवा देंगे। तो वाटर में आपको पता है एक एच होता है, एक ओ एच होता है। तो वाटर का जो एच होगा, ये जो इंटरमीडिएट बना हुआ है, ये यहाँ से ऐसे बांड टूटिएगा और ओ के साथ एच लगने से ही बन जाएगा RCH2OH, अल्कोहल बन जाएगा। और MgBr के साथ भी OH लगने से ये चीज बनेगी। ये हर रिएक्शन के दौरान ऐसे ही बनेगी। तो ये फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन था, बिल्कुल इसी तरह एसिटल्डिहाइड और इसी तरह एसीटोन के साथ होगा। फिर ये देखें, ये R नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, M पार्शियल पॉजिटिव है, Mg R पार्शियल नेगेटिव, मैं पहले बना चुका हूँ ये चार्ज। इसका अटैक होगा जी इस कार्बन पे, सॉरी आगे चला गया, इसका अटैक होगा ऐसे इस कार्बन पे। उसी वक्त मैंने बताया कि कार्बन ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड है, ऐसे डबल बॉन्ड की शक्ल में ऊपर बनाना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है, यहाँ नहीं बनाना चाहिए, ऑक्सीजन जो है ये रिमूव कर देते हैं। जैसे ही अटैक होगा, ये बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज फिर अटैक करेगा Mg पे। इस तरह से क्या होगा, इस कार्बन के साथ देखें एक आर है, एक एच है, एक आर और आगे लग गया है, यानी कार्बन के साथ दो आर हो गए। ये देखें एक दो, ये दो आर हो गए इस कार्बन के साथ, एक ये वाला एच है ये जो पहले लगा हुआ है, और बाकी क्या है, इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा ओ के साथ लग जाएगा MgBr। ये देखें ओ के साथ लग गया MgBr, और फिर हाइड्रोलिसिस करें तो इस ऑक्सीजन को H मिल जाएगा, तो ये पार्ट अल्कोहल बन जाएगा CrRH, और इसके साथ क्या लग जाएगा OH। ये अल्कोहल बन गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल बने। फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड यूज करें सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं, और अगर आप एसीटोन यूज करें तो इधर टर्शरी अल्कोहल बनता है। आर अटैक करेगा कार्बन पे, उसी वक्त ये यहाँ डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे आएगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा Mg पे। तो इस कार्बन के साथ तीन आर हो जाएंगे, एक दो तीन आर हो गए, और ऑक्सीजन के साथ क्या लग गया OMgBr, ये बन गया। और उसी वक्त फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ से ये क्लीवेज होगी और इधर OH बन जाएगा, दिस इज टर्शरी अल्कोहल, और MgBr के साथ भी एक OH लग जाएगा। तो ये रिएक्शंस हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ ग्रिगनार्ड के, ये भी एफएससी वाले हैं। अब ये नए रिएक्शन है, ये आपने नहीं पढ़े हुए, कार्बोनाइल कंपाउंड के रिएक्शंस जो हैं एस्टर से और आर्थो एस्टर से। तो एस्टर्स और आर्थो एस्टर सिंपली क्या होते हैं, तो इसमें पहली जो किस्म, ये जो हम मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं इसका नाम आपने स्पेशली याद रखना है, ठीक है। ये जो है, ये इसका नाम है इथाइल फॉर्मेट। इनके नाम कैसे होते हैं, इनके नाम ऐसे याद रखें, ये देखें ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इट इज इथाइल, और बाकी जो पार्ट है ये फार्मिक एसिड का पार्ट है ना, फार्मिक एसिड की एच निकली हुई है, तो ये है फार्मिक एसिड का पार्ट है।
फॉर्मेट ग्रुप है ये, दिस इज फॉर्मेट, इसलिए इसे कहते हैं इथाइल फॉर्मेट। इससे रिएक्ट करवा रहे हैं। ये देखिए ये क्या है, ये इथाइल है, लेकिन ये फार्मिक एसिड नहीं है, ये कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, इसलिए इथाइल कार्बोक्सिलेट इसे कह रहे हैं। अगर इधर CH3 ग्रुप होता तो इसे इथाइल एसीटेट कहना था। ये वाला रीजेंट इसका देखें, इसके दोनों साइडों पे इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और सेंटर में देखें CO3 है, दिस इज डाइथाइल कार्बोनेट। पहले मैं इन एस्टर्स के और आर्थो एस्टर्स के नाम बता रहा हूँ, फिर आगे रिएक्शन बताऊंगा ना, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। इथाइल फॉर्मेट, इथाइल कार्बोक्सिलेट, या CH3 होता तो इथाइल एसीटेट, दोनों साइडों पे इथाइल लगा हुआ है तो डाइथाइल, सेंटर में CO3 है, CO3 को कहते हैं कार्बोनेट, डाइथाइल कार्बोनेट। इनके साथ इसके रिएक्शंस हैं। अच्छा, इनमें ये एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम देखिए क्या बनेगा। ये है जी, 3 इसमें ग्रुप लगे हुए हैं, इथॉक्सी, ट्राई इथॉक्सी फॉर्मेट इसे कह सकते हैं। लेकिन ये इतना नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको रिएक्शन इसका। आर्थोफॉर्मिक एस्टर इसे कहते हैं, आर्थो, दिस इज आर्थोफॉर्मिक एस्टर, आर्थोफॉर्मिक एस्टर। और ये भी आर्थो एस्टर है, इसे सिंपली आर्थो एस्टर कह दें, क्योंकि यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। अगर CH3 होता तो इसे आर्थो एसिटिक एस्टर कहना था, तो ये आर्थो एस्टर है दोनों, आर्थोफॉर्मिक एस्टर, आर्थो एसिटिक एस्टर। बस ये टाइप है मॉलिक्यूल की। अब इनके रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये पहला रिएक्शन हम करवाने लगे हैं जी इसका, दिस इज इथाइल फॉर्मेट से। इसमें अटैक कैसे होगा, ये R नेगेटिव है, अटैक करेगा इस कार्बन पे, पॉजिटिव पार्ट पे यहाँ अटैक करेगा, उसी वक्त ये बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा, ये ऑक्सीजन फिर अटैक करेगा Mg पे। इस तरह क्या होगा, इस कार्बन के नीचे एक CH3 यानी सॉरी R अल्काइल ग्रुप लगा दें, ये अल्काइल ग्रुप जो आया नया ये लग गया, ये वाला H दूसरी साइड पे उसने यहाँ कर दिया, OET यानी कि OET, इथाइल इथॉक्सी ग्रुप, ये पहले का लगा हुआ है इसके साथ ये वाला। और ये बाड जब ऊपर गया था, इस ऑक्सीजन ने MgBr पे अटैक किया था, तो देखें ऑक्सीजन के साथ OMgBr आ गया, यानी एक ग्रुप ये ग्रिगनार्ड का आया है और एक ग्रुप ये ग्रिगनार्ड का आया है, ये। और बाकी आप देख लें वही पार्ट है इथाइल फॉर्मेट, CHOET और ऑक्सीजन, देखें CHOET और ऑक्सीजन, तो ये सेंटर वाला वो पार्ट है। और ये जो मैंने यहाँ पे जरा हाईलाइट कर दिया है, ग्रिगनार्ड का एक पार्ट ऑक्सीजन के साथ लग गया है और ग्रिगनार्ड का एक पार्ट ये कार्बन के साथ लग गया। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो इसकी हाइड्रोलिसिस से ये होगा कि ये वाला इतना पार्ट इसका, ये थोड़ा कम करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है इसका यहाँ से उतरेगा, ये ये इतना पार्ट इसका उतरना है। MgBr के साथ OET चला जाना है, यानी इथॉक्सी ग्रुप MgBr के साथ चला जाएगा। ये देखिए MgBr के साथ इथॉक्सी ग्रुप माइनस हो गया, और ये पार्ट रह गया क्या, एल्डिहाइड, एनी एल्डिहाइड। अगर इधर CH3 होता तो ये एसिडल्डिहाइड है, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, जो एस्टर्स, इथाइल एसीटेट्स जिन्हें हम कहते हैं, जो एस्टर्स होते हैं, सिंपल एस्टर्स, एस्टर्स को जब ग्रिगनार्ड से रिएक्ट करवाते हैं तो वो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। और अगर फार्मिक एस्टर के अलावा कोई दूसरा एस्टर हो, जैसे ये भी एक एस्टर है, लेकिन ये फार्मिक एसिड का एस्टर नहीं है, ये किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर हो सकता है, यहाँ CH3 लगा दें तो ये एसिडिक, और ये इथाइल, इथाइल एसीटेट, तो ये फार्मिक एसिड के अलावा एस्टर है, तो ये एस्टर है, इसका बिल्कुल सेम फिर वही रिएक्शन होगा जो अभी मैंने बताया, जो ऊपर फार्मिक एस्टर के लिए बताया, इथाइल एसीटेट के लिए बताया। यहाँ अटैक हुआ, ये बाउंड ऊपर गया, ऑक्सीजन ने अटैक इधर MgBr पे किया, और इस कार्बन के साथ एक R और आके लग गया, ये देखें ये नया R लग गया आके,
और इस ऑक्सीजन के साथ देखिए ये MgBr लग गया, ये ग्रिगनॉर्ड का मॉलिक्यूल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इतना पार्ट इसका यहां से MgBr के साथ OET ने रिमूव हो जाना है, ये और ये सेंटर में इधर बॉन्ड आने से ये क्या बन जाएगा, ये माइनस हुआ और ये बना एसीटोन यानी कीटोन बना। कीटोन फिर जब ग्रिगनॉर्ड से रिएक्ट करेगा तो कीटोन का रिएक्शन पीछे हमने पढ़ लिया ग्रिगनॉर्ड से। अब आगे यहां से आगे जो रिएक्शन है वो सेम है जो आपने पढ़ा है, कीटोन को ग्रिगनॉर्ड से रिएक्ट करवाती हैं तो टर्शरी अल्कोहल बनता है। ये आगे रिएक्शन वही है, लेकिन ये कीटोन यहाँ बना दें, एक स्टेप और ज्यादा कर दें, ये MgBrOT जब निकल जाएगा तो ये इधर बनेगा C डबल बॉन्ड O, ये दोनों साइडों पे R लगा दें, ये बन गया कीटोन, ये कीटोन बने। और कीटोन को फिर RMgBr से रिएक्ट करवाएं तो फिर ये टर्शरी अल्कोहल बनता है। ये रिएक्शन पीछे अभी हमने पढ़ा है। और इधर उमर किधर गए हुए थे, इधर आ जरा। ये पहले जो मैंने ऊपर आपको इथाइल फॉर्मेट से रिएक्ट करवाया तो उसमें बना था ना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को फिर आगे ग्रिगनार्ड से जब रिएक्ट करवाने एनी एल्डिहाइड को तो वो बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। अगर फॉर्मल्डिहाइड होता तो बनता है प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड हो बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कीटोन हो तो बनता है टर्शरी अल्कोहल। ये पीछे वाले तीनों रिएक्शंस भी इसके साथ शामिल हो गए हैं, लेकिन इसका एक स्टेप एक्स्ट्रा आपने ये याद रखने कि इथाइल फॉर्मेट, इथाइल एसीटेट वगैरह कैसे रिएक्ट करते हैं। उमर इधर आ जाओ, भी बैठ जाओ इधर। और अब ये भी एक एस्टर है, इसका नाम डाइथाइल कार्बोनेट है। इसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्शन देखते हैं। बस ये वाले रिएक्शन जो है ये डिफरेंट है ग्रिगनार्ड के, बाकी सारे आपने पढ़े। ये R अटैक करेगा इस कार्बन पे यहाँ पर, ये बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा। उमर मैंने आपको बुलाया है, ये बॉन्ड यहाँ से जब टूट जाएगा इधर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, उसी वक्त ऑक्सीजन अटैक कर देगा MgBr पे ऐसे। इस तरह ये R यहाँ आके लग गया, यानी C के साथ दो OET ग्रुप है ना, C के साथ दो इथॉक्सी ग्रुप है, OET दो ग्रुप ये लगे हुए हैं, ये C के साथ, और इस C के साथ एक R आगे ये लग गया, ये C के साथ R लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। और ये बॉन्ड टूट के जब ऊपर गया था, इसने अटैक किया था MgBr पे, तो इस ऑक्सीजन के साथ ये देखिए ये MgBr लग चुका है, ये वाला स्टेप हो गया। अब इस स्टेप से आगे क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब यहां पर MgBr ने एक OET ग्रुप लेना है, तो MgBr और OET एक मॉलिक्यूल बन गया इसका, ये उतर गया। बाकी क्या रह गया इधर, ये देखें ये रह गया R सिंगल बॉन्ड C, इधर डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है एक OET बाकी है ना अभी OET। ये क्या है, इथाइल कार्बोक्सिलेट, जो भी हमने पढ़ा है एस्टर है, ये सिंपल एस्टर है, यानी डाइथाइल कार्बोनेट से ये सिंपल एस्टर बने, ये एस्टर बने। और एस्टर का आगे रिएक्शन अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये वाला रिएक्शन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रिगनॉर्ड से इथाइल कार्बोक्सिलेट रिएक्ट करेगा, पहले ये बनेगा, इससे फिर ये बनेगा, इससे फिर एंड पे टर्शियल अल्कोहल बन जाएगा, ये सेम रिएक्शन दोबारा से आगे चलेगा, ये टर्शियल अल्कोहल तक जाएगा। आगे यहां से सेम रिएक्शन चलेगा, ये इतना लिखने की बजाय ये वाला रिएक्शन दोबारा सारा लिखिए इसके आगे। तो डाइथाइल कार्बोनेट से पहले इथाइल कार्बोक्सिलेट बनेगा, और इथाइल कार्बोक्सिलेट कैसे रिएक्ट करेगा, ये ऊपर हमने पढ़ा है कि इथाइल कार्बोक्सिलेट जो होता है, यानी इथाइल वाला एस्टर जो होता है वो ग्रिगनॉर्ड से कैसे रिएक्ट करता है। अब आखिरी दो रिएक्शन है इसके साथ कार्बोक्सिल, इसकी रिएक्शन खत्म हो जाएंगी।
अच्छा अच्छा, अब आते हैं। ये इसे मार्थो एस्टर कहते हैं। इसमें सी एच के साथ 3 इथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। इसका रिएक्शन कैसे होना है ग्रिग्नार्ड से? आर ने अटैक करना है इस सी के साथ। उसी वक्त क्या होगा, एक जो इथॉक्सी ओ ई टी एक ग्रुप जो है ना, वो अटैक कर देगा एमजीबीआर पे, वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि सी एच के साथ एक आर लगा, सी एच के साथ एक आर लगा, और ओ ई टी 3 थे, 2 रह गए बाकी। ये इसको कहते हैं एसिटल। ये आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है कि कार्बन के साथ ऐसे 2 ओ आर ग्रुप लगे हो ना, ऐसे ओ आर 2 ग्रुप है। ओ ई टी बेसिकली ओ आर ही है ना, अल्काइल ग्रुप ही है ना। ओ आर 2 लगे हो, इस फंक्शनल ग्रुप को हम एसिटल कहते हैं। बैक साइड पे कुछ भी हो सकता है, इधर एक आर है, एक एच है, दिस इज एसिटल। ये एसिटल बन गया। एसिटल फिर खुद ब खुद ब्रेक होता है, इसकी ब्रेकेज होती है। ब्रेक डाउन होने के बाद इसे जब वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, तो एसिटल को जब वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, तो ये दोबारा से वही एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होता है। ये आप चैप्टर नंबर 12 में एसिटल को वाटर से रिएक्शन आप पढ़ा हुआ है आपने। तो ये जो ग्रुप है, अगर इसको मैं ओपन करूं तो मैं दिखाता हूँ ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अभी मैंने वो रिप्लेस कर दिया। सी के साथ देखिए, ऐसे 2 एक साइड पे आर लगा हुआ था, एक एच था, और 2 ई ओ ई टी ग्रुप है, दो ग्रुप ओ ई टी। ऐसे जब हम इसे वाटर से रिएक्ट करवाते हैं ना, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वाटर के पास एक होता है एच, एक होता है ओ एच। तो इधर क्या होगा, ये ओ ई टी वाटर का एक एच ले लेगा, ये पूरा एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन गया। और इधर से सिर्फ ई टी वाटर का पूरा ओ एच ले लेगा, वो भी अल्कोहल बन गया। और इधर दोबारा डबल बॉन्ड आने से ये चीज बन गई, यानी दोबारा से ये एल्डिहाइड बन गया। आर एच सी डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड बन गया। ये इस तरह से आर्थो एस्टर रिएक्ट करते हैं। और ये भी एक आर्थो एस्टर है। वो आर्थोफॉर्मिक एस्टर था, ये सिंपल आर्थो एस्टर है, कोई भी हो सकता है ये, क्योंकि आर यहाँ मेंशन नहीं है कि कौन सा है। अगर CH3 हो तो आर्थो एसिटिक एस्टर है, ये ऊपर वाला आर्थोफॉर्मिक एस्टर है। और बिल्कुल सेम इसका भी रिएक्शन होगा। आर अटैक करेगा इधर, 2 आर हो गए यहाँ पर, और ओ ई टी भी 2 रह गई। ये भी एसिटल है, वो भी एसिटल है। इसको वैसे कीटल कहते हैं, क्योंकि इसके दोनों आर ग्रुप होते हैं ना, उसमें एक आर ग्रुप है, ये फर्क होता है। ये बहरहाल इसको भी हम एसिटल ही कहते हैं। ये एसिटल बना, फिर वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, इधर सी डबल बॉन्ड हुआ आ जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, और 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ऊपर मैंने ये मैकेनिज्म बताया है। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप दोबारा बन जाएगा ये वाला यहाँ पर, और 2 इथाइल ग्रुप तो जाएंगे, दिस इज कीटोन। तो इस तरह आर्थो एस्टर्स और आर्थोफार्मिक एस्टर, आर्थो एस्टिक एस्टर के साथ रिएक्शंस आपने देखे ग्रिग्नॉर्ड के। और इस तरह इनमें क्या बनते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं। ये आपने खास तौर पर याद रखना है। आर्थो एस्टर्स जो होते हैं वो एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं ग्रिग्नॉर्ड के साथ रिएक्ट करके। और ऊपर जो आपने पढ़े हैं सिंपल इथाइल फॉर्मेट, इथाइल कार्बोक्सिलेट या इथाइल एसीटेट, जो सिंपल एस्टर हैं वो अल्कोहल बनाते हैं। इथाइल फॉर्मेट जो होते हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। पहले प्राइमरी बनता है, फिर वो सॉरी पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। इथाइल कार्बोक्सिलेट जो है, इथाइल एसीटेट अगर होता तो इधर टर्शरी अल्कोहल बनना था। और डाइथाइल कार्बोनेट हो तो भी इधर टर्शरी अल्कोहल ही बनता है। ये सारी चीजें, ये जरा मुश्किल थोड़े से रिएक्शन है, थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। ग्रिग्नार्ड के ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन एसिड हेलाइड्स के साथ। आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ सी एल लगा हुआ है, इसे हम एसिड क्लोराइड्स कहते हैं, एसिड हेलाइड्स। तो ये वाले रिएक्शन भी एफएससी में नहीं, ये न्यू है आपके लिए। ये कैसे रिएक्शन होंगे, ये आर अटैक करेगा इस कार्बन पे, उसी वक्त क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा,
ये अपने नेगेटिव चार्ज से अटैक करेगा Mg पे। इस तरह ये बन जाएगा, 2 R लग गए, एक क्लोरो ये वाला पहले का लगा हुआ है, और ऑक्सीजन जो उसकी है उसके साथ वो MgBr लग गया। अब जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, इस जगह से वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो ये वाला पार्ट यहाँ से रिप्लेस होगा, हाइड्रोलिसिस से MgBrCl रिप्लेस हो जाएगा, और इधर ये कीटोन बन जाएगा। ये कीटोन बन के निकल जाएगा, और कीटोन को दोबारा से ग्रिगनार्ड से अगर रिएक्ट करवाया जाए, तो कीटोन का ग्रिगनार्ड से रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, पहले ये बनता है ग्रिगनार्ड से और फिर टर्शरी अल्कोहल बन जाता है। ये वही स्टेप है जो हमने पहले कीटोन का रिएक्शन ग्रिगनार्ड से पढ़ा है, उसी को आप दोबारा से देखें। अब आ जाते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिगनार्ड के रिएक्शन। तो ये भी सारा FSC वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ग्रिगनार्ड का R अटैक करता है इस कार्बन पे, ये बॉन्ड टूट के इधर जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा ऑक्सीजन का, और फिर ऑक्सीजन अटैक करेगी Mg पे। इस तरह इस कार्बन के साथ एक आके लग गया नीचे R, ये देखिए कार्बन के साथ ये नया ग्रुप आके लगा R, कार्बन का एक बॉन्ड डबल टूट के सिंगल रह गया, ये वाला ये देखिए ये सिंगल रह गया, डबल की बजाय यहाँ सिंगल आ गया, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या लग गया, OMgBr, ये लग गया OMgBr। इस तरह से ये नया ग्रुप इस वाली ऑक्सीजन के साथ लग गया, जिसका बॉन्ड इधर से ब्रेक हुआ है, इस ऑक्सीजन के साथ लग गया OMgBr ये। और फिर जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो हाइड्रोलिसिस में वाटर का H इधर आ जाएगा, OH MgBr के साथ लग जाएगा, और ग्रिगनार्ड्स को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे, तो ये क्या बनेंगे, RC डबल बॉन्ड OH, दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनके कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। ले भाई, आखिरी रिएक्शन में आपको बताने लगा हूँ नाइट्राइल्स के साथ, बाकी आगे रिएक्शंस की जरूरत नहीं है ग्रिगनार्ड के, यहाँ तक ही खत्म हो गए हैं ये जो करने वाले रिएक्शन हैं। ग्रिगनार्ड का रिएक्शन है नाइट्राइल्स के साथ, RC111N, इसे कहते हैं नाइट्राइल। इसमें R अटैक करेगा जी, R नेगेटिव है, अटैक करेगा कार्बन पे, ये वाली कार्बन इसकी पॉजिटिव है क्योंकि नाइट्रोजन नेगेटिव है इधर। जैसे कार्बन पे अटैक होगा, एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा कार्बन को अपना, क्योंकि कार्बन एक R यहाँ पे ले रहा है, और उसी वक्त नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन फिर अटैक करेगा Mg पे। ऐसे इस तरह क्या होगा, R के साथ C के साथ एक R पहले है, एक R और लग गया आगे, ये देखें C के साथ 2 R हो गए, और इधर डबल बॉन्ड रह गया, डबल बॉन्ड, और N के साथ MgBr लग गया, ये इस तरह से। अब इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस में एक H नाइट्रोजन को मिल जाएगा, OH जो MgBr को मिल जाएगा, ऐसे यहाँ से ऐसे बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी, ये बन जाएगा NH, ये NH बन गया। इस प्रोडक्ट को कहते हैं कीटीमीन्स, कीटोन्स से मिलते जुलते हैं ना, और इमीन ग्रुप भी हैं, C डबल बॉन्ड N के साथ HO, इन्हें इमीन कहते हैं, तो ये बन गए कीटीमीन, कीटोन और इमीन मिलके कीटीमीन। और कीटीमीन्स जो हैं, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए, तो यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगी, अगर आप इसको वाटर से रिएक्ट करवा दें, यहाँ ऑक्सीजन आ गई, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और NH जो है 1H3 में चेंज हो जाएगा। एट द एंड कीटीमीन अनस्टेबल होने की वजह से कीटोन और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स ऑल। इतने ही रिएक्शन हमने ग्रिगनार्ड की करने, आगे तो जरूरी नहीं। इस तरह से ये हमारा चैप्टर एंड हो गया अल्काइलाइड का, और इसके बाद इंशाल्लाह हम अल्कोहल का, अल्कोहल फिनोल ईथर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे।